आज हम ऐसे संसार में जी रहे हैं जहां मदिरा पान या शराब पीने को अब पाप नहीं माना जाता। इसे मनोरंजन, आराम, सफलता और यहां तक कि स्वतंत्रता का प्रतीक बना दिया गया है। बहुत से लोग कहते हैं शराब पीना सामान्य बात है, आजकल हर कोई पीता है। बाइबल केवल नशे में होने की मनाही करती है, शराब पीने की नहीं। लेकिन असली प्रश्न यह नहीं है समाज क्या कहता है, असली प्रश्न यह है परमेश्वर क्या कहते हैं। बाइबल कभी भी मदिरा पान को एक हानि रहित आदत के रूप में प्रस्तुत नहीं करती। वह इसे ऐसी चीज बताती है जो जीवन को नष्ट करती है, परमेश्वर का अपमान करती है और मनुष्य को दास बना देती है। आज हम सीखेंगे कि मदिरा पान या शराब पीना केवल शराब का विषय नहीं है, यह इस बात का विषय है कि आपके जीवन पर किसका नियंत्रण है, क्या पवित्र आत्मा का या किसी और वस्तु का। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहने के लिए बनाया है, शराब के नियंत्रण में नहीं। इफिसियों 5:18। दाख मधु से मतवाले ना बनो, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ध्यान दीजिए कि पौलुस क्या तुलना कर रहे हैं। उन्होंने केवल यह नहीं कहा शराब मत पियो, उन्होंने कहा अपने आप को शराब के नियंत्रण में मत आने दो। इसके स्थान पर अपने आप को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आने दो। मदिरा पान इसलिए खतरनाक है क्योंकि यह बदल देता है क्या, आपकी सोच, आपकी वाणी, आपके निर्णय, आपका व्यवहार, और पवित्र आत्मा भी इन सबको बदलते हैं। लेकिन अंतर यह है, शराब आपको परमेश्वर से दूर ले जाती है, पवित्र आत्मा आपको मसीह के निकट ले जाते हैं। एक आपको विनाश की ओर ले जाता है, दूसरा आपको पवित्रता की ओर ले जाता है। मदिरा पान शरीर के कामों में से एक है। गलातियों 5:19 से 21 यदि आप पढ़ते हैं, पौलुस शरीर के कामों की सूची देते हैं, उनमें से एक है मदिरा पान। फिर पौलुस गंभीर चेतावनी भी देते हैं, जो ऐसे ऐसे काम करते हैं वे परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ध्यान से समझिए, बाइबल मदिरा पान को छोटी कमजोरी नहीं कहती, वह इसे पापपूर्ण जीवन शैली का भाग बताती है। इसका अर्थ यह नहीं कि यदि कोई विश्वासी गिर जाए तो उसके लिए क्षमा नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति बिना पश्चाताप के लगातार मदिरा पान में जीवन बिताता है, वह शरीर के अनुसार चलता है, आत्मा के अनुसार नहीं। अनुग्रह पाप करते रहने की अनुमति नहीं देती। अनुग्रह पाप पर विजय पाने की सामर्थ्य देता है। शराब आनंद का वादा करती है लेकिन दुख उत्पन्न करती है। नीतिवचन 23 उसका 29 से लेकर 35 यह बाइबल में शराब के विषय में सबसे स्पष्ट वर्णनों में से एक है। यह पूछता है किसके पास दुख है, किसके पास बिना कारण घाव है, किसकी आंखें लाल रहती हैं। उत्तर है जो देर तक दाख मधु के पास बैठे रहते हैं। शराब वादा करती है आराम, खुशी, समस्याओं से छुटकारा, लेकिन अंत में वह क्या लाती है? टूटे हुए परिवार, आर्थिक समस्याएं, हिंसा, लत, निराशा, पछतावा। और पाप हमेशा सुख का विज्ञापन करता जरूर है, लेकिन उसकी कीमत छिपा देता है। दाख मधु उन लोगों का उपहास करता है जो उस पर भरोसा करते हैं। नीतिवचन 20:1 दाख मधु टट्ठा करने वाला है और मदिरा उपद्रव मचाने वाली है। जो इनके कारण बहकता है वह बुद्धिमान नहीं। ध्यान दीजिए, बहकता है। शराब धोखा देती है, वह कहती है तुम नियंत्रण में हो, लेकिन धीरे धीरे वही तुम्हारा स्वामी बन जाती है। यीशु ने कहा यूहन्ना 8 उसके 34 में, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। बहुत लोग कहते हैं मैं जब चाहूं छोड़ सकता हूं, लेकिन वर्षों बाद उन्हें पता चलता है जिस पर वे नियंत्रण समझते थे वही उन पर नियंत्रण कर रहा है। यही पाप का स्वभाव है। मदिरा पान परिवारों और गवाही को नष्ट कर देता है। शराब के कारण कितने घर टूट गए,
कितने बच्चे भय में बड़े हुए, कितने विवाह बर्बाद हो गए, कितनों का जीवन और रोजगार समाप्त हो गया, कितनी सेविकाइयां नष्ट हो गई। एक व्यक्ति का मदिरापान अक्सर पूरे परिवार के दुख का कारण बन जाता है। पाप कभी व्यक्तिगत नहीं रहता, उसके परिणाम आसपास के सभी लोगों को प्रभावित करते हैं। बाइबल में मदिरापान के खतरे के उदाहरण नूह, उत्पत्ति 9:20 से 24 यदि आप पढ़ते हैं, जल प्रलय के बाद नूह ने दाख मधु पीकर अपने आप को मतवाला कर लिया। उसके नशे ने उसके परिवार में लज्जा ला दी। एक धर्मी व्यक्ति भी गिर सकता है यदि वह शराब को अपने ऊपर अधिकार करने दे। दूसरा, लूत, उत्पत्ति 19 उसका 30 से 38 यदि आप पढ़ते हैं, लूत को मदिरा पिलाई गई। नशे की अवस्था में उसके परिवार में भयंकर पाप हुआ। उसका विवेक समाप्त हो गया, उसकी समझ चली गई। मदिरापान हमेशा आत्मिक सतर्कता को कमजोर कर देता है। मसीहों को आत्म संयम के लिए बुलाया गया है। पहला पत्रस उसका 5 और 8, संयमी और जागते रहो। एक मसीही का मन स्पष्ट और सतर्क होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा एक शत्रु है। शैतान चाहता है कि विश्वासी लापरवाह हो जाएं। गलातियों 5:22 और 23। पवित्र आत्मा का एक फल है आत्म संयम। शराब आत्म संयम को छीन लेती है। पवित्र आत्मा आत्म संयम उत्पन्न करते हैं। आपका शरीर मसीह का है। पहला कुरिन्थियों 6:19 से 20। तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। यदि हमारा शरीर मसीह का है तो क्या हमें जानबूझकर उसमें ऐसी वस्तु भरनी चाहिए जो हमारे विवेक को कमजोर करे और पाप को बढ़ावा दे? विश्वासी का शरीर उसका अपना नहीं है, वह परमेश्वर का है। इसलिए हमारा हर कार्य, याद रखिए, हर कार्य परमेश्वर का आदर करने वाला होना चाहिए। सबसे बड़ा सहारा शराब नहीं बल्कि मसीह है। बहुत से लोग शराब पीते हैं क्योंकि वे भागना चाहते हैं। किनसे? तनाव से, अकेलेपन से, निराशा से, असफलता से, दुख से। लेकिन शराब हृदय को चंगा नहीं कर सकती। वह केवल कुछ समय के लिए दर्द को दबा देती है। यीशु ने कहा मत्ती 11:28, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ध्यान दीजिए, यीशु ने यह नहीं कहा बोतल के पास आओ, उन्होंने कहा मेरे पास आओ। केवल यीशु मसीह ही स्थायी शांति दे सकते हैं। सुसमाचार सच्ची स्वतंत्रता प्रदान करता है। हो सकता है आज कोई शराब की लत में बंधा हुआ हो सकता है वर्षों से शराब आपके जीवन पर शासन कर रही हो, लेकिन आशा है यीशु मसीह बंदियों को स्वतंत्र करने आए हैं। यूहन्ना 8:36। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। सच्ची स्वतंत्रता केवल दृढ़ इच्छा शक्ति से नहीं मिलती। सच्ची स्वतंत्रता एक सामर्थी उद्धारकर्ता में मिलती है। मसीह क्षमा करते हैं, मसीह हृदय बदलते हैं, मसीह बंधनों को तोड़ते हैं। अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, क्या मैं सांत्वना मसीह में खोज रहा हूं या शराब में? क्या किसी चीज का मेरे जीवन पर पवित्र आत्मा से अधिक नियंत्रण है? क्या मेरा जीवन परमेश्वर की महिमा कर रहा है? क्या मैं दूसरों को पवित्रता की ओर ले जा रहा हूं या प्रलोभन की ओर? यदि मैं निष्कर्ष पर पहुंचूं तो याद रखिए मेरे प्यारे भाई और बहन, दुनिया कहती है जीवन का आनंद लेना है तो शराब पियो। यीशु कहते हैं मेरे पास आओ और जीवन पाओ। दुनिया अस्थायी राहत देती है, मसीह अनंत शांति देते हैं। शराब कुछ घंटों के लिए आपकी समस्याएं भुला सकती है, मसीह आपके पापों को सदा के लिए क्षमा कर सकते हैं। शराब विवेक को सुन्न कर देती है, पवित्र आत्मा विवेक को नया बना देते हैं। शराब दास बनाती है, मसीह स्वतंत्र करते हैं। आज निर्णय लीजिए, क्या आप शराब के नियंत्रण में रहेंगे या पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे? अंतिम बात, यदि आप मदिरा पान या शराब से संघर्ष कर रहे हैं
तो छिपिए मत, मसीह के पास आइए, मन फिराइए, अपने पाप को स्वीकार कीजिए, परिपक्व विश्वासियों की सहायता लीजिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पर भरोसा रखिए। जिस यीशु ने पापियों को क्षमा किया, बंधुओं को छुड़ाया, टूटे हुए लोगों को चंगा किया, वही आज आपको भी स्वतंत्र कर सकते हैं। आखिर में शराब स्वतंत्रता का वादा करती है लेकिन दासत्व देती है। मसीह समर्पण की मांग करते हैं लेकिन सच्ची स्वतंत्रता देते हैं। उस प्रभु को चुनिए जो केवल आपकी आदतें ही नहीं बल्कि आपके हृदय को भी बदल देते हैं। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे और सहायता करे।